हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है। लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं, माँ बाप की सेवा करूं या फिर भगवान की सेवा करूं? मेरे लिए तो दोनों ही जरूरी है, एक को किसको चुनूं? तो इस प्रकार के संशय में लोग रहते हैं। भगवान कृष्ण ने इस संशय को दूर किया और भगवान ने अर्जुन को एक बात बताई। भगवान कृष्ण ने इस भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 में एक बहुत सुंदर बात वर्णन करी। भगवान कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। भगवान ने कहा कि 4 वेद मैं हूं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भगवान ने कहा ओमकार, कई बार लोग बोलते ओम तो शिव जी का है। भगवान ने इस गीता में कहा वेदम पवित्रम ओमकार, वेदों में जो पवित्र ओमकार है वो भी मैं हूं। और भगवान ने क्या कहा, कौन कौन से रिश्ते बताए? भगवान कहते हैं पितामह अस्य, मैं पिता हूं तुम्हारा, जगतो, इस पूरे जगत का, खाली ये नहीं भारत का, इस पूरे जगत का, माता, माँ भी हूं, धाता यानी धात्री जो होती है, जो पालन करती है, जो डिलीवरी करती है, जो नर्सिंग मदर होती है, वो धाता भी, पालन करने वाले भी कृष्ण है। जगतो माता धाता पितामह यानी कि दादा भी मैं हूं। अब सोचिए भगवान ने कितने सारे रिश्ते आपके साथ बनाए। कई बार लोग बोलते हैं हमारे घर में अभी हमारे बच्चे की डेथ हो गई, हमारे पति की डेथ हो गई, हमारे इनकी डेथ हो गई। हमारे रिश्तेदारों को हम देखते हैं कई बार हमारे किसी के दुर्भाग्यवश वो जीवन में किसी न किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, जो कि अटल सत्य है। लेकिन ऐसे में व्यक्ति न टूटे, उसके लिए उसके बाद बहुत ही साधारण तरीका भगवान ने कहा, भगवान को अपना पिता माने, भगवान को अपना माता माने, भगवान को अपना दादा माने। सब कुछ भगवान के अंदर है। भगवान कह रहे सारे रिश्ते मुझसे हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में माना था। वो कहती थी कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और इस प्रकार से क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें बचपन में ही बोल दिया था कि अरे सबकी शादी हो रही है, तुझे भी शादी करनी है, तो शादी करने योग्य तो है कृष्ण, क्योंकि एक ऐसा पति है जो पालन भी करता है और कभी तेरा साथ भी नहीं छोड़ेगा। भौतिक संसार में तो रिश्ते टूट जाते हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा चलता रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि मैं माता पिता की सेवा करूं या कृष्ण की सेवा करूं, उनको ये समझना चाहिए, देखिए आपके माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता, परम पिता तो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण कह रहे पितामहस्य, मैं ही पिता हूं। और एक व्यक्ति का नहीं हूं, जगतो, पूरे जगत का, माँ भी हूं, पिता भी हूं, दादा भी हूं। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे माता पिता के जो माता पिता है यानी परम पिता है, परम माता है, क्या उनकी सेवा छोड़ देनी चाहिए? तो ये तो नहीं कहा गया कि जो कृष्ण की सेवा करे वो अपने माता पिता की सेवा ना करे। माता पिता, गुरु, वैष्णव, ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे स्कूल की टीचर कहते हैं कि वो हमारे को गुरु रूप में प्राप्त होती है, हमें ज्ञान देती है भौतिक संसार का। और हम देखते हैं हमारी जो घर में माँ होती है, उसे कहते हैं कि मदर इज द फर्स्ट गुरु ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे की पहली शिक्षा गुरु होती है, उसको शिक्षा देती है खाने की, पीने की, नहाने की। तो माँ भी गुरु है, हमारी स्कूल की टीचर भी गुरु है, जिसने स्पोर्ट्स सिखाया वो भी गुरु है। लेकिन इन सबको गुरु मानने से क्या ये तो नहीं होता है कि व्यक्ति भगवान को न माने? तो इस प्रकार से ये सब प्रतिनिधि हैं, ऐसे ही हमारे माता पिता भी प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि भगवान के, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन भगवान तो भगवान ही रहने वाले हैं। कई बार लोग बोलते हैं माता पिता ही तो भगवान है। माता पिता भगवान कैसे हैं? भगवान तो वो हैं जो सदा विराजमान रहते हैं, अव्ययम, जो कि कभी संसार को छोड़कर नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, नहीं नहीं मैं भगवान की करूंगा तो माता पिता की कौन करेगा? तो हमें दोनों की करनी है। गुरु भगवान तक जाने का रास्ता है, माता पिता भगवान तक जाने का रास्ता है, तो भगवान की भी करो और माता पिता की भी करो। एक बार एक व्यक्ति थे हमारे मंदिर में, उनके पास आकर के किसी ने कहा, कहते हैं आप तो बड़ी ही यंग अवस्था में भक्ति में जुड़ गए हो। कहा हाँ। उनके माता पिता आकर के कहने लगे, अरे आपको आप अपने पति से कहती आपको जाकर अपने बेटे को बुलाना चाहिए, अभी कोई उम्र है उसकी भगवान की सेवा करने की। तो उसके पिता आए और कहते हैं, अरे ये कोई उम्र है इसकी भगवान की सेवा करने की? तो वहां पर खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अच्छा तो कौन सी उम्र में सेवा करनी चाहिए? कहा मतलब तकरीबन 40-50 साल हो तब सेवा करनी चाहिए।
हाँ अच्छा 50 साल हो तो आपकी कितनी है? हाँ मेरी ये लगभग 50 होगी। तो फिर इसको भेज देते हैं, आप आ जाइए। तो बोले नहीं नहीं मैं बाद में घर जाके पता करके बताऊंगा। घर जाके पत्नी से डिस्कस किया तो पत्नी कहती नहीं देखो आप तो घर चला रहे हैं, आपकी ज्यादा जरूरत है, बेटा तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ में भजन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब हम समझ जाएंगे। और एक बार एक व्यक्ति ने बोला, एक बार बताइए कि आप कहते हैं मैं माता पिता की सेवा नहीं करता हूं और मैं भगवान की सेवा में लगा हूं, मेरे माता पिता की दवाई कौन लेके आता है, मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखता है? आप तो नहीं रखते हैं, आप तो सिर्फ आए और आपने सोचा जो भगवान की करता है वो माता पिता की नहीं करता होगा, ऐसा तुम्हारा भाव है। लेकिन अपनी थॉट प्रोसेस को हम दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है वो गरीबों की भी सेवा करता है, वो समाज की भी सेवा करता है, वो माता पिता की सेवा करता है और ज्यादा अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि वो जान जाता है कि सब कुछ भगवान का, ये सारे लोग भगवान के हैं और मैं भगवान का भक्त हूं। तो मेरी केयर की भावना, मेरी सम्मान की भावना, मेरी सेवा की भावना घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ जाती है। लेकिन लोग घबराते हैं क्योंकि उनके पास शास्त्र चक्षु नहीं है, इस कारण से वो भ्रमित होते हैं और सोचते हैं नहीं नहीं हम माता पिता की कर लें, भगवान की क्यों करें। और माता पिता की भी अच्छे से कर नहीं पाते हैं क्योंकि इस शरीर में न जाने हम कितने काल तक हैं। अगर हम इस शरीर में नहीं रहेंगे तो फिर इस समाज की, इस संसार की, मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा? तो अगर इसलिए भगवान की सेवा को कभी मत छोड़िए, सबका सम्मान करिए, सबकी सेवा करिए। भगवान का भक्त सबकी सेवा करता है, किसी की नहीं छोड़ता। हरे कृष्णा।